बलात्कार। इन घटनाओं पर कभी कभार शोर होता है, लोग विरोध प्रकट करते हैं, मीडिया एक्टिव होती है, सरकारें और कोर्ट सख्त होती हैं, पर अपराध कम होने की बजाय वो अपनी गति से चल रहे होते हैं। महिलाओं के बाद इसका अगर कोई सबसे बड़ा शिकार है तो वो है बच्चे। स्कूल, पड़ोस, ट्यूशन और कई बार घर के अंदर इन बच्चों के साथ वो घिनौना व्यवहार होता है जिसका दर्द एक मासूम बच्चा जीवन भर महसूस करता है। रोज़ाना इन मानसिक रोगियों द्वारा अपराध और बलात्कार के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें डिजिटल रेप के बारे में पुष्टि हुई है। अब आइए जानते हैं ये डिजिटल रेप है क्या और पूरा मामला क्या है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जिला कोर्ट ने डिजिटल रेप के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी अकबर अली को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। दरअसल 65 साल के अकबर अली नाम के आरोपी ने महज 3 साल की मासूम के साथ डिजिटल रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। ये मामला साल 2019 का है, जिसमें अब जाकर जिला कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। ये पूरा मामला 21 जनवरी 2019 का है, जहां नोएडा के सेक्टर 45 में एक मकान में रहने वाले 65 साल के अकबर अली नाम के व्यक्ति ने पड़ोस में घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची को टॉफ़ी देने के बहाने अपने पास बुलाया और डिजिटल रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं कुछ समय बाद जब बच्ची के परिजनों ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया तो बच्ची रोती बिलखती मिली और जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उनकी बच्ची के साथ एक 65 साल के व्यक्ति ने इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने नज़दीक के पुलिस थाने सेक्टर 39 में जाकर पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में अकबर अली को जेल भेज दिया। इस मामले से पहले डिजिटल रेप जैसा शब्द भारत में चलन में नहीं आया था। जाहिर है कि इस शब्द को लेकर लोगों में अनभिज्ञता है। डिजिटल रेप होता क्या है, इसकी क्या सज़ा है, इस संबंध में कानून क्या कहता है, आइए इन पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। डिजिटल रेप के बारे में अच्छे से जानने से पहले आप ये जान लें कि आखिर रेप होता क्या है। रेप सामान्य रूप से किसी भी स्त्री की सहमति के बगैर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाना रेप कहलाता है। अभी तक आपने रेप, मैरिटल रेप, गैंग रेप के नाम ही सुने होंगे, लेकिन इन दिनों इन सब से इतर डिजिटल रेप को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सामान्य रूप से किसी भी स्त्री की सहमति के बगैर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाना रेप कहलाता है। शादी के बाद अगर पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर बलपूर्वक संबंध स्थापित करता है तो उसे वैवाहिक दुष्कर्म यानी मैरिटल रेप कहा जाता है। वहीं जब एक से अधिक व्यक्ति स्त्री की सहमति के बगैर उससे बलपूर्वक संबंध बनाते हैं तो उसे गैंग रेप या सामूहिक दुष्कर्म कहा जाता है। आसान भाषा में रेप, मैरिटल रेप और गैंग रेप को समझाने के बाद अब हम आपको डिजिटल रेप का अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, डिजिटल शब्द का इस्तेमाल होने की वजह से लोग इसे इंटरनेट से जोड़ देते हैं, लेकिन इसका उससे कहीं से कोई लेना देना नहीं है। सीधे तौर पर देखें तो डिजिटल रेप में 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, डिजिटल और रेप। रेप का अर्थ तो हम पहले ही समझा चुके हैं, अब आते हैं डिजिटल पर। यहाँ डिजिटल का अर्थ डिजिट से है। सामान्यतः डिजिट का अर्थ अंक से लगाया जाता है, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी डिक्शनरी खोलें तो जानेंगे कि डिजिट का एक अर्थ हाथ की उंगली, पैर की उंगली, अंगूठा भी होता है। इस प्रकार शरीर के इन अंगों द्वारा किया जाने वाला यौन उत्पीड़न डिजिटल रेप की श्रेणी में आता है। साफ है कि इस प्रकार के उत्पीड़न में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी लिंग का योनि यानी वजाइना में प्रवेश आवश्यक नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उंगली, पैर की उंगली और अंगूठे से किए जाने वाले यौन उत्पीड़न को रेप की श्रेणी में कब जोड़ा गया। आपको बता दें कि ऐसा आज से करीब 10 साल पहले निर्भया कांड के बाद किया गया था। उस वक्त रेप से जुड़े कानूनों की समीक्षा की गई थी। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने कानून को कड़ा करने को लेकर कई सुझाव दिए थे। इनमें से ज़्यादातर को अपना लिया गया था। 2013 में जबरन लिंग योनि प्रवेश के साथ ही डिजिटल रेप को भी आपराधिक कानून संशोधन यानी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के जरिए आईपीसी में शामिल कर रेप की श्रेणी में रखा गया।
इसे निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार महिलाओं को यौन उत्पीड़न, यौन अपराधों आदि से और अधिक सुरक्षित करने के लिए बलात्कार यानी रेप की परिभाषा का विस्तार किया गया। नई परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है। किसी भी महिला की मर्जी के बगैर उसके शरीर में अपने शरीर का कोई भी अंग डालना रेप है। उसके प्राइवेट पार्ट को पेनिट्रेशन के उद्देश्य से नुकसान पहुंचाना भी रेप है। इसमें ओरल सेक्स को भी रेप की श्रेणी में रखा गया है। और ज़्यादा खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ ट्रैक वेबसाइट के साथ। धन्यवाद।